नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खास पेशकश में। खुले स्कूल, माहौल कितना कूल। जी हां, तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रदेश में आज से पहली से तीसरी की कक्षाओं को शुरू कर दिया गया है। लंबे वक्त के बाद विराम रहने के बाद आज से स्कूलों में बच्चों की चहल पहल एक बार फिर से देखने को मिल रही है। लेकिन बच्चों के लिए स्कूल खोलना कितना रिस्क है, यह एक बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखिए। लंबे अरसे बाद स्कूलों में लौटी रौनक। पहली से तीसरी की कक्षाएं खुली। अब पढ़ाई भी, कोरोना से लड़ाई भी। छोटे बच्चों को स्कूल भेजना कितना रिस्क। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ गई हो, लेकिन वैज्ञानिक तीसरी लहर के आने का अंदेशा बार बार जता रहे हैं। तीसरी लहर के खतरे के बीच प्रदेश में आज से पहली से लेकर तीसरी कक्षा तक के स्कूल खुल गए हैं। दरअसल कोरोना के जानलेवा वायरस के चलते करीब 2 साल से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। अधिकतर राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद थे। दूसरी लहर से पहले प्रदेश में स्कूलों को खोला गया था, लेकिन उस दौरान कई बच्चों के पॉजिटिव मिलने के बाद स्कूलों को बंद करना पड़ा था। बता दें कि हरियाणा में 1 सितंबर से चौथी और 5वीं की कक्षाओं को खोल दिया गया था। अब बारी है पहली से तीसरी कक्षा की। मासूमों के आने से स्कूलों में रौनक तो लौट आई है, लेकिन बिना टीके के अब इन्हें न केवल पढ़ना है बल्कि कोरोना से भी लड़ना है। आज से पहली से लेकर तीसरी कक्षा तक के स्कूल खुले। स्कूल आने से पहले अभिभावकों की सहमति जरूरी। बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प रहेगा जारी। कोरोना के सभी नियमों का पालन करना होगा। बच्चों के लिए स्कूल आने की नहीं होगी अनिवार्यता। मिड डे मील की जगह दिया जाएगा सूखा राशन। सरकार के आदेशों की प्रशंसा करता हूं, जो उन्होंने पहली क्लास से तीसरी क्लास तक स्कूल खोलने का निर्देश दिया है। हम सभी स्कूल के नियमों को पूरे सरकार के आदेश अनुसार चलाएंगे और मैं सभी स्कूल संचालकों और अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि सरकार के दिए हुए नियमों के अनुसार आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल भेजें और सभी कोविड के तहत जितने भी हमारे नियम दिए गए उनके अनुसार हमें स्कूल चलाना चाहिए। पेरेंट्स से भी विनती करता हूं कि बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर और उनकी जरूरत की चीजें देकर भेजें। आज से पहली से लेकर तीसरी कक्षा के भी स्कूल खोल दिए गए हैं। सभी स्कूलों में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि अभिभावकों की अनुमति से ही बच्चे स्कूल आ सकेंगे और बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प भी जारी रहेगा। बच्चों को स्कूल आने के लिए अपने अभिभावकों की अनुमति जरूरी है। इस आदेश को लेकर कई निजी स्कूल एक फॉर्म अभिभावकों से भरवा रहे हैं, तो वहीं सरकारी स्कूल छात्रों को लेकर काफी गंभीर हैं। हमने सारे कमरों की सफाई करवाकर सैनिटाइजर करवाया है, सारे कमरे और बेंचों की सफाई करवाकर अलग अलग रूमों में बच्चों को बैठने के लिए खुले खुले बेंच लगा दिए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे। और जब भी अब सुबह से बच्चे 8, 20, 25 से आना शुरू हो गए हैं तो उनके लिए पहले मास्क चेक करते हैं, अगर किसी के पास नहीं होता तो मास्क देते हैं, सैनिटाइजर कराते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा के हर बच्चे को उसी की क्लास के अनुसार भेजा जा रहा है। क्योंकि आज जो सेशन का आज पहला दिन है, पहली, दूसरी, तीसरी वालों का, तो उनके लिए आज कमरों की भी व्यवस्था अलग अलग होती है, क्योंकि हर साल बच्चे के कमरे बदल जाते हैं। तो उनको उनकी 2-3 बच्चों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि वो उन बच्चों को उनके कमरे तक पहुंचा कर। ने स्कूल खोलने की छूट तो दे दी है, साथ ही सख्त गाइडलाइंस भी जारी की है। अभिभावकों पर यह फैसला सौंपा है कि वो चाहे तो बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन स्कूल आने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी। वैसे तो स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क और सैनिटाइजेशन पर भी जोर दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, तीसरी लहर की आशंका के बीच पहली से तीसरी कक्षा के स्कूल खोलना कितना सही फैसला है, क्योंकि बच्चों के लिए खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में स्कूल खोलना कितना रिस्क है और अभिभावक अपने छोटे बच्चों को स्कूल भेजने के फैसले से कितने सहमत हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो खुले स्कूल माहौल कितना कूल, यही एक सबसे बड़ा यहां पर सवाल है। क्योंकि लंबे अरसे के बाद स्कूलों को एक बार फिर से खोल दिया गया है। अब सरकार ने फैसला लिया कि प्राइमरी स्कूल को खोला जाए, वो भी आज से खुल गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, कहीं सरकार के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है कहीं रिस्क तो नहीं। इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कि अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जिनके जरिए हम ग्राउंड जीरो से जो सच्चाई है वो जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ गुरुग्राम से सुशील सिंह, इसी के साथ ही हमारे साथ राय से लाजपत भी जुड़ गए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस मसले पर ज्यादा डॉक्टर वरुण शर्मा भी जुड़ गए हैं, जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर साहब, आपके पास मैं आऊं उससे पहले हम अपने संवाददाताओं के पास जाएंगे, चूंकि हमें ग्राउंड जीरो से सच्चाई जानना भी बेहद जरूरी है कि किस तरीके का जमीनी स्तर पर माहौल है। तो गुरुग्राम से हमारे संवाददाता सुशील सिंह है। सबसे पहले आपके पास से आना चाहूंगा। सुशील, फिलहाल किस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं जो सरकार ने छोटे बच्चों के लिए जो कदम उठाया है कि स्कूल जाएंगे, तो कहीं रिस्क तो नहीं बन सकता? इसके बीच 20 सितंबर यानी आज से जितने भी पहली से तीसरी तक जो स्कूल खोलने के आदेश दिए गए हैं, उसको लेकर हमने कई स्कूलों का जायजा लिया। कई स्कूलों में पहुंचे, चाहे वो निजी स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो। कई निजी स्कूलों पर जब हम पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि निजी स्कूल प्रबंधन एक फॉर्म फिलअप करवा रहा है जो अभिभावकों से, कि अगर वो अपनी मर्जी से उन बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। हालांकि कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि स्कूल बच्चे आए ही। जो बच्चे नहीं आना चाहते वो नहीं आ सकते हैं और उनको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी। जबकि कई सरकारी स्कूलों में जब हमने विजिट किया तो वहाँ बच्चे नदारद मिले, 1 से 2 बच्चे आए। अभी हम खड़े हैं गुरुग्राम के सरकारी स्कूल में। गुरुग्राम गांव का ये सरकारी स्कूल है और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो बच्चे हैं पहली से तीसरी कक्षा तक काफी संख्या में आए हैं और यहाँ पर जो कोरोना महामारी की गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है। जैसा कि यहाँ के प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पहले सैनिटाइज किया गया है पूरे क्लासरूम को और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। बच्चे भी काफी संख्या में आए हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँ अगर क्लासरूम में, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये सामने क्लासरूम है और क्लासरूम में आप देख सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं फर्स्ट और सेकंड का क्लासरूम है। और इस क्लासरूम में मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का आप देख सकते हैं लोग पालन कर रहे हैं और साथ ही ये जो पहली और दूसरी कक्षा के छात्र हैं इसमें मास्क आप देख सकते हैं कि सभी बच्चे मास्क लगाए हुए हैं। और मास्क के साथ तो मैं लगभग 3 से 4 स्कूलों का विजिट किया और उसमें ये जो स्कूल है गुरुग्राम गांव का, वहां हमने जो देखा कि इसमें काफी संख्या में बच्चे हैं। और जब इनसे बात भी मैंने किया तो वे लोग साफ तौर पे बच्चे कह रहे थे कि उन्हें घर बैठे बैठे वो बोर हो गए थे और स्कूल जाना भूल गए थे। आज इन्हें स्कूल आकर काफी खुशी मिल रही है, काफी अच्छा लग रहा है जो यहाँ स्कूल पहुंचे हैं। जी चलिए सुशील, आपके पास लौटेंगे चूंकि हमारे साथ राय से लाजपत भी जुड़े हुए हैं। लाजपत, फिलहाल ग्राउंड जीरो की सच्चाई है कि क्या है और व्यवस्था किस तरह की दिखाई दे रही है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जिस स्कूल में है आपको लाइव तस्वीरों में दिखाते कि क्या हालात है, क्योंकि जो लाइव कैमरा बोलेगा वही सच्चाई होगी। ये जैसे ये बालगढ़ का एक काफी बड़ा स्कूल है, छोटे बच्चों का स्कूल है। आपको इसकी तस्वीरें लाइव दिखाएंगे कि कैसे ये स्कूल चलता है, क्योंकि नगर निगम का एरिया है और नगर निगम की वजह से इस स्कूल को खूबसूरत भी बनाया गया है। लेकिन इसमें जब मीडिया पहुंची है तो सफाई कर्मचारी पहुंचे हैं और आपको लाइव तस्वीरों में दिखाएंगे कि क्लास में पढ़ाई किस तरीके से हो रही है। ये देखिए बच्चा, छोटा सा बच्चा है, इसने मास्क जरूर लगाया है। छोटी क्लासें हैं, देखते हैं कि अभी जो व्यवस्था क्या है। टीचर है, टीचर से ही बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या व्यवस्था है बच्चों की? जैसे आज पहला दिन है, छोटे बच्चे हैं और किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहला दिन है कोविड के बाद, और किस तरह का अभिभावकों से बातचीत हुई है या कैसे गाइडेंस? नहीं, अभिभावकों से हमारी बातचीत हुई है और आज जैसा कि स्कूल में 3rd, 4th, 5th के स्कूल पहले ही ऑलरेडी चल रहे थे। आज सरकार के निर्देशानुसार 1st, 2nd, 3rd के स्कूल खुले हैं। तो आज हमारे यहाँ उपस्थिति लगभग 50% के आसपास बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट डे था। आज पेरेंट्स के बारे में अवेयर नहीं थे, तो धीरे धीरे स्टूडेंट आ रहे हैं
तो बहुत ही अच्छा माहौल है स्कूल में, बच्चे बड़े अच्छी तरीके से। आपका स्कूल नगर निगम के भी अंडर आता है, लेकिन वो व्यवस्था नहीं है कि गंदगियों का भंडार है। कोरोना जैसी महामारी है, तीसरी लहर है, तो कहीं ना कहीं स्कूल में भी सफाई चाहिए, क्योंकि नगर निगम का भी एरिया लगता है, पंचायत का भी। काफी ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि बीमारी से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अभी बारिश का भी समय है और काफी दिक्कतें रहती है। किस तरह की व्यवस्था है स्कूल में? हमारा स्कूल का आपने कैंपस देखा होगा, सुचारू रूप से हम तो कार्य कर रहे हैं। बाकी जो गांव के बाहर है वो तो देखो नगर निगम के सहयोग से ही होगा। जो बाहर के आउटर में आपने देखा होगा थोड़ी सी गंदगी वहां पे है, क्योंकि हमारे यहाँ पंचायत नहीं है अभी फिलहाल, ना ही नगर निगम। हम आपकी क्लास का जायजा लेना चाहते हैं, क्योंकि लाइव जो तस्वीरें हैं वो जनता को जरूर दिखाएंगे, क्योंकि जो क्लास है वो जरूरी है दिखानी। और जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं उनकी व्यवस्था दिखा दे। टीचर जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है, बच्चों के चेहरे पर मास्क है। ये देखिए टीचर बच्चों को एक एक बच्चे पर नजर है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी है और पहली बार मौका मिला है बच्चों को, छोटे बच्चों को शिक्षा देने पर। हम टीचर से बात करते हैं कि कैसा अनुभव है, क्योंकि आज पहला दिन है, बच्चे छोटे हैं और आपका पहला दिन है कोरोना के बाद। कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि तीसरी कोरोना जैसी महामारी है और आपके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेवारी है, शिक्षा को भी और बच्चों का भी ध्यान देना। और अब तीसरी लहर खतरनाक है, आपने दो कोरोना की लहर भी देखी है। क्या किस तरह की आपके सामने चुनौती होगी, क्योंकि कोरोना योद्धा सबसे बड़ा आपके सामने चुनौती है? हाँ जी सर, ये थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का ध्यान रखना हमें, बच्चों की पढ़ाई का भी, सिलेबस का भी, सारी चीजों का ध्यान देना हमें बिल्कुल। तो बच्चों को समझाते हैं कि मास्क वगैरह लगा के आया करो, सैनिटाइज किया करो अपने हाथों को, ऐसी सारी बातों का ध्यान रखते हैं सर हम। तो काफी बड़ी चुनौती है और कहीं ना कहीं दिमाग में एक डर है। लाजपत आपके पास लौटेंगे। 2 बार देश को देखा आपने सच्चाई दिखाने की कोशिश की है कि जमीनी स्तर पर, धरातल पर स्कूलों के भीतर किस तरह का माहौल है। अब आपको बता दें हमारे साथ डॉक्टर वरुण शर्मा है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। डॉक्टर वरुण शर्मा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर वरुण शर्मा, सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया है, अब प्राइमरी स्कूलों को भी खोल दिया गया है, तो इस पर आपका दृष्टिकोण क्या है? क्या सरकार ने सही फैसला लिया है परिस्थितियों को देखते हुए, या इसे रिस्क समझा जाए? नहीं, सबसे पहले कंग्रेचुलेट करूं, बोले आप देखिए जमीनी स्तर पे सब पेरेंट्स के इंटरनेट है ना, तो अच्छा फोन है, तो आप देखिए कि हमारे कंट्री की उस स्टडीज जो है, उन बच्चों की स्टडीज बहुत हैम्पर। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली सरकार का ये जेन्युइन स्टेप है। आप वेट नहीं कर सकते हो, हर साल आप स्कूल नहीं बंद कर सकते। तो आई थिंक गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया है मेरे अकॉर्डिंग। जी। और इसके साथ साथ जिस तरीके से तमाम रिपोर्ट्स आ रही है, तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है, तो ऐसे में बच्चों को स्कूल बुलाना, ठीक है कि आप पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है, मास्क का उपयोग हो रहा है, लेकिन हमने पहली और दूसरी लहर में देखा सबसे ज्यादा बच्चे भी संक्रमित हुए हैं। और जब जब सरकार ने स्कूलों को खोलने की कोशिश की है, उसमें भी बड़ी संख्या में बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। तो तीसरी लहर की आशंका है, इसी बीच स्कूलों को खोलना, बच्चों को स्कूलों में बुलाना। देखिए, अब आप इसके बारे में मतलब अब इसमें गवर्नमेंट को देखो, इवेंचुअली एजुकेशन इज वन वेरी इंपॉर्टेंट बैकबोन ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश को चलाना है तो उसको शिक्षित करना ही पड़ेगा आपको। इसके लिए आप ये नहीं सोच सकते, हाँ आप बोलो थर्ड वेव आएगी, अभी वो आई नहीं है, डेफिनेटली आ भी सकती है, मगर उसके लिए आप बच्चों की बिल्कुल ही पढ़ाई को नजरअंदाज करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो सही एक स्टेप रहेगा। तो डेफिनेटली आई थिंक स्कूल तो खोलने चाहिए। इसके साथ साथ मेरा आपसे ये भी सवाल है, मुझे लगता है कि ये देश का सवाल होगा, क्योंकि लगातार तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन हम किन फैक्टर्स के आधार पर ये कह सकते हैं कि तीसरी लहर आ रही है? क्योंकि अगर पूरे देश के संदर्भ में देखें तो मामले 30,000 40,000 के करीब सामने आ रहे हैं, उतार चढ़ाव लगातार जारी है, और उसमें से भी अधिकांश जो मामले हैं वो केरल राज्य से सामने आ रहे हैं। तो हम किन फैक्टर्स के आधार पर ये कह सकते हैं, और ये स्टडीज किस बात की ओर इशारा कर रही है कि तीसरी लहर आ सकती है? देखिए, थर्ड वेव आना मतलब इट इज डेफिनेट, और ये नहीं है कि ये थर्ड वेव के बाद ये रुक जाएगा। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि भाई अभी थर्ड वेव आने वाली है और उसके बाद फोर्थ वेव नहीं आएगी। तो उस वजह से हम लोग आराम से अपने घरों में बैठ के सब पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। और रही बात अगर ये इसकी कि थर्ड वेव के क्या लक्षण होंगे, कैसे आएगा, डेफिनेटली जब थर्ड वेव आएगी, ऐसा हॉस्पिटल, आपके ऐसा डॉक्टर, हमारे पास ज्यादा केसेस आने लगेंगे फ्लू के। तो जैसे कि पहले हुआ था
कि अचानक से पेशेंट भर गए थे। ये वेव जो है, थर्ड वेव आने की डेफिनेटली अभी तो कोई पक्की कोई किसी के पास कोई है नहीं है, एविडेंस नहीं है, बट डेफिनेटली लेट्स होप, हम अपने फिंगर्स क्रॉस रखें और ये सोचे कि हम अगर अच्छे से नॉर्म्स फॉलो करते हैं जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, तो हो सकता है क्या पता ना भी आए, और आए तो इतनी घातक ना आए जैसे कि सेकंड वेव थी। और जिस तरीके से साथ साथ अब वैक्सीनेशन भी जोरों पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था, तो वैक्सीनेशन की एक तरफ तेज रफ्तार है और दूसरी तरफ ट्रैकिंग, और जिस तरीके से लगातार चल रही है, परिस्थितियां पैदा हो रही है। और इसके साथ साथ मेरा आपसे एक ये भी सवाल है कि आखिरकार केरल में मामले कम क्यों नहीं हो रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, अब केरल में मामले कम क्यों नहीं हो रहे, देखो वहां की क्या सिचुएशन है ग्राउंड लेवल पे, वी आर नॉट अवेयर। हम अपने दिल्ली एनसीआर की देख सकते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जितनी दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन है, मुझे लगता है कि केरला स्टेट के वी आर ऑलमोस्ट इक्वल। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे कम कर सकते हैं तो वहां पे भी कर सकते हैं। मे बी वहां पे क्या रीजन है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, जब वहां पे ट्रैवलर्स बहुत हैं, टूरिज्म की स्टेट है, और वहां पे बाकी बल्कि दे आर वेरी गुड, उन्होंने वैक्सीनेशन भी अच्छे से की है, बट नया वेरिएंट भी आया है। बट वी ग्राउंड लेवल पे जब तक हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं पता, वहां से डॉक्टर से बात नहीं करेंगे, तो हमें नहीं पता लगेगा कि केरला में क्या वजह है। डॉक्टर वरुण शर्मा, आपके पास लौटेंगे, चूंकि हमारे साथ झज्जर से रमाकांत हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, चूंकि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जानना बेहद जरूरी है कि ग्राउंड लेवल पर आखिरकार क्या स्थिति है। रमाकांत, आपसे जानना चाहेंगे, जो सरकार ने एसओपी जारी की है उसका जमीनी स्तर पर कितना पालन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जैसे ही कक्षा 1 से और तीसरी तक के स्कूल खोल दिए गए, हमने स्कूल के अंदर का दृश्य देखा, तो पहले यहाँ पर उन बच्चों को सैनिटाइज किया गया था और उसके बाद स्कूल प्रांगण में उनको आने की अनुमति दी गई। अगर मैं क्लासरूम की स्थिति की बात करूं, एक डेस्क पर एक बच्चे को बैठाया गया है, सभी पेरेंट्स से उन लोगों की अनुमति ली गई है, एफिडेविट किया गया है, उसके बाद ही उन लोगों को स्कूल में भेजा गया है। लेकिन जो शिक्षकों की मैं बात करूं, तो शिक्षक लगातार बच्चों को बताते आ रहे, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, वो बार बार मास्क को उतार देते हैं, बार बार उनको बताया जाता है। तो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि बड़े जो बच्चे हैं उनको साफ तौर पर समझ आ जाता है कि हमें मास्क लगाना है, ये गाइडलाइन है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक चैलेंज है। तो हमारे सामने ही 3-4 जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने चेहरे से मास्क हटा लिया, उसके बाद फिर टीचर उनके पास गए, उन्हें बताते हैं बड़े प्यार से, और उसके बाद में वो लोग चेहरे से मास्क भी हटा रहे थे। तो जाहिर सी बात है, वैसे ही हम लोग थर्ड वेव की हम लोग जो लगातार बात कर रहे हैं, और उसके बाद में ये बड़ा चैलेंज होगा, चाहे स्कूल प्रांगण के लिए हो, टीचर्स के लिए हो, या फिर कहीं ना कहीं जो माँ बाप के लिए हो, क्योंकि माँ बाप ने तो स्कूल में बच्चों को भेज दिया है। क्योंकि अगर मैं बात करूं 2020 के बाद ही बच्चे, ये छोटे बच्चे हैं जो नौनिहाल है, वो स्कूल में पहुंचे। अगर स्कूल की स्थिति की बात करूं, तो जब हमारी प्रिंसिपल से बात हुई, अन्य टीचर्स से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है कि जो 3 से और जो 12 तक की स्कूल है, जो क्लासेस लग रही थी, उसका चैलेंज बहुत कम था, लेकिन जो ये 1 से 3 तक के जो स्कूल खुले, इसका चैलेंज बहुत ज्यादा हो गया है। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको समझाना काफी मुश्किल हो गया। उनको बॉटल लाते हैं, उनको पानी पिलाया जाता है, उसके बाद उनको बताया जाता है कि भाई खाना भी आप लोग घर से लाएं, उनका लंच भी नहीं होगा। बिल्कुल, अपने आप में टीचर्स के सामने, प्रिंसिपल के सामने एक बड़ी चुनौती तो है ही रमाकांत, अपने आप में एक बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन स्थितियों को संभालना भी टीचर्स के हाथ में है, प्रिंसिपल के हाथ में है कि व्यवस्था को किस तरीके से संभालते हैं। इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहते हैं, चूंकि लगातार पहली लहर से लेकर अब तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से परिस्थितियों और व्यवस्थाओं में बदलाव आ रहा है, तो आपसे जानना चाहते हैं, पहली लहर और दूसरी लहर में झज्जर के भीतर कितने बच्चे संक्रमित पाए गए थे जब सरकारों द्वारा स्कूल खोलने की कोशिश की गई थी? मैं आपको झज्जर की स्थिति की बात करूं तो फर्स्ट लहर में तो नहीं, सेकंड लहर में 7 से 8 बच्चे स्कूल में पाए गए थे। उसके बाद आनंद फानन में हरियाणा सरकार ने कहीं ना कहीं जो डिसीजन लिया था कि तुरंत से स्कूल बंद कर दिए गए। पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं कई जगह स्कूल में बच्चे पाए गए, तो झज्जर में भी 8 बच्चे सेकेंड लहर में कहीं कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अगर मैं थर्ड वेव की बात करूं तो लगातार यहाँ मॉनिटरिंग हो रही है। संजय दहिया से हमारी बात हुई या कहीं ना कहीं उपायुक्त महोदय से बात हुई, उपायुक्त महोदय ने साफ तौर पर हिदायत दी है, सरकारी स्कूल हो गैर सरकारी स्कूल हो, कि अगर कहीं भी लापरवाही पाई गई तो वहां बख्शा नहीं जाएगा। प्राइवेट स्कूल वालों को साफ तौर पर एहतियात दे दिया गया कि बसों में भी अगर कोई जो बच्चे आ रहे हैं तो उनका सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, प्रॉपर मास्क होना चाहिए। स्कूल में भी लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी वो चेक करते हैं और क्लासरूम में जाकर वो बच्चों की चेकिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि झज्जर का जिला प्रशासन कोई भी चूक पैदा नहीं करना चाहता कि कहीं भी झज्जर से फिर से जो सेकंड लहर में जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव है वो थर्ड वेव में देखने को ना मिले।
चलिए रमाकांत, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए। अब सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर वरुण शर्मा हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर वरुण शर्मा, मेरा आपसे एक अंतिम सवाल है, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। अभिभावक इस बात को किस तरीके से समझे कि तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है, इसी बीच हम बच्चों की देखभाल किस तरीके से करें, उनका डाइट प्लान क्या हो, किस तरीके से उनका पूरी तरीके से देखरेख की जाए? देखिए, मैं सब पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को डेफिनेटली अच्छी डाइट दें, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हो, अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट देनी चाहिए। साथ में उनको कुछ टाइम बाहर भी स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज बाहर अगर आप खेलोगे तो आपका तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहता है। उसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं डेफिनेटली वो फॉलो करें, बट छोटे बच्चों के लिए कहना बहुत आसान है, फॉलो करना जब हम अडल्ट ही नहीं फॉलो कर पाते तो फॉर चिल्ड्रन बहुत बिकम वेरी डिफिकल्ट। बट नहीं, फिर भी आपको थोड़ा सा उनको बताना है कि वो अवेयर तो रहे। और दूसरा, बच्चों को ये भी बताना है कि अगर मान लो उनको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताना है। और किसी बच्चे को खांसी हो रही है, जुकाम है, तो मैं सब पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उसको स्कूल मत भेजिए। अगर आपको लग रहा है कि हमारे बच्चे को हल्की सी भी तबीयत खराब है तो अपने बच्चे को प्लीज घर पे रखिए, डॉक्टर की आप सलाह लीजिए। और अगर आप डॉक्टर बोलता है कि हाँ भी ये स्कूल जाने के लिए फिट है तो तभी स्कूल भेजिए। तो ये मेरा डेफिनेटली ये सजेशन होगा सब पेरेंट्स से। जी वरुण शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और अभिभावकों को और सभी प्रदेशवासियों को सुझाव देने के लिए कि किस तरीके से हम सतर्क हो सकते हैं। तो आपको बता दें, अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए थे जिन्होंने आप तक एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजने की कोशिश की है, सच्चाई दिखाने की कोशिश की है। लाजपत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ हमारे साथ सुशील सिंह भी जुड़े हुए थे। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, स्कूल तो खुल गए हैं लेकिन ये माहौल कितना कूल है, क्योंकि छोटे बच्चों को समझाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण विषय है, लेकिन हमें जागरूक करना बेहद जरूरी है, उनका एक अच्छा डाइट प्लान बनाना जरूरी है। भले ही इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही हो कि तीसरी लहर जरूर आएगी, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता, और तीसरी लहर कितनी घातक होगी, कितनी संक्रामक होगी और ये किस वर्ग को अपनी चपेट में लेगी ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि तीसरी लहर का आना बिल्कुल तय है, ये निश्चित है। इसलिए अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।